Hi students, good morning. How are you? Fine. Welcome to Fun and Learn School. बच्चों, आज हम सीखेंगे आगे का चैप्टर स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 1 थ्री लिटल पिग्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी स्टैंडर्ड फर्स्ट की मैरीगोल्ड की बुक निकालो और उसमें ओपन करो यूनिट 1 की स्टोरी थ्री लिटल पिग्स। बच्चों, मैंने आपको यूनिट 1 की पोएम द फर्स्ट डे एट स्कूल का एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज समझाई थी। आई होप आपने सबने वो पढ़ी होगी, रीडिंग किया होगा और प्रैक्टिस की होगी। आज हम देखते हैं आगे थ्री लिटल पिग्स की स्टोरी। आपको पता है ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है तीन फ्रेंड्स के बारे में। ये जो कहानी है वो सोनू, मोनू तथा गोनू नाम की तीन सूअरों के बारे में है। सूअर का मतलब क्या होता है? डुक्कर, राइट? उसके बारे में है। तो उसमें जो सोनू नाम का लड़का है वो घास फूस से बने घर में रहता है। फिर मोनू नाम का लड़का है वो लकड़ी के बने घर में रहता है, और जबकि मोनू ईंटों से बने घर में रहता है। एक दिन उसमें एक भेड़िया आ जाता है और उसने सोनू और मोनू के घर को वो उड़ा देता है। फिर सोनू और मोनू गोनू के घर की तरफ वो भाग जाते हैं। अचानक वो भेड़िया जो होता है ना, वो गोनू के घर को भी उड़ाने के लिए आता है, लेकिन वो गोनू के घर को उड़ा नहीं पाता है क्योंकि वह मजबूत और ईंटों से बना हुआ था। तो जो भेड़िया था वो वापस चला जाता है और इसके बाद तीनों हैप्पी होकर लाल ईंटों से बने घर में रहने लगे। तो ये किड्स स्टोरी की समरी थी। अब हम स्टोरी को पहले से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. तो Sonu lived in a house of straw, Monu lived in a house of stick and Gonu lived in a house of bricks. एक समय सोनू, मोनू तथा गोनू तीन छोटे सुअर रहा करते थे। सुअर का मतलब क्या होता है? पिग। पिग को हिंदी में बोलते हैं सुअर और गुजराती में उसको बोलते हैं डुक्कर, राइट? तो उसमें जो सोनू था ना, वो लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो, मतलब वो घास फूस के बने घर में रहता था। मोनू है वो स्टिक, स्टिक का मतलब है लकड़ियों के बने घर में रहता था। और गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक्स के बने घर में रहता था। ब्रिक्स का मतलब है ईट। आगे देखते हैं। One day a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and it blew the house down. एक दिन वहाँ पे एक दुष्ट भेड़िया वहाँ पे आया। वो किसके घर पे आया? सोनू के घर पे, राइट? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को फेंक दूंगा और मार कर मैं तुम्हारे घर को फेंक मार कर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। उसने ऐसा ही किया और उसने घर को फेंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दिया। फेंक का मतलब है फूंक मारकर। तो उसने क्या किया? ऐसे ज़ोर से एक फूंक मारी और उसके घर को उड़ा दिया। हफ एंड पफ, हफ एंड पफ का मतलब है उसने फूंक मारकर उड़ा दिया। आगे देखते हैं। सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. उसमें है कि हफ एंड पफ में मतलब का मतलब है हवा में उड़ाना, और ब्लू इन द एयर, ब्लू अवे इन द एयर मतलब हवा में उड़ा देना। तो सोनू वो है ना, वो मोनू के घर की तरफ भागा। भेड़िया भी मोनू के घर पे आ पहुंचा। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। तो उसने मोनू के घर की तरफ फूंक मारकर उसने वो उड़ाकर नीचे गिरा दिया। और उसमें रैन, रैन का मतलब क्या है? मूव्ड,
RAN, रैन। रैन का मतलब है मूव्ड, राइट। सो मैंने रैन के नीचे अंडरलाइन की है बच्चों, तो आपको वो उसका मतलब समझना है कि रैन मतलब मूव्ड। आगे देखते हैं। सोनू एंड मोनू ran to गोनू's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. तो सोनू और मोनू गोनू के घर की तरफ भागे। भेड़िया गोनू के घर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा घर भी फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। इस तरह उसने फूंक मारकर गोनू के घर को उड़ाकर नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो उसका घर वो उड़ा नहीं पाया क्योंकि वह मजबूत था। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, राइट। द वुल्फ वेंट अवे and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. उसमें हैप्पीली का मतलब है खुशी से और टुगेदर का मतलब है विथ ईच अदर, मतलब एक साथ। तो वो भेड़िया वापस चला गया। सोनू, मोनू और गोनू फिर से वो खुशी से एक साथ लाल ईंटों से बने घर में रहने लगे, राइट बच्चों। तो हमने इसमें से कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे, तो हमने ये उसमें से मीनिंग सीखे कि वुल्फ का मतलब है भेड़िया। फिर हफ एंड पफ का मतलब है हवा में उड़ा देना। फिर आगे हमने सीखे रैन का मतलब है मूव्ड विद द रैपिड स्पीड, मतलब वो भागा। फिर स्ट्रॉन्ग का मतलब है ताकतवर, पावरफुल, ओके। फिर आगे हैप्पीली का मतलब है खुशी से, और टुगेदर का मतलब है ईच अदर, मतलब एक साथ, राइट। अब हम नीचे उसके न्यू वर्ड देखते हैं। तो आपको बच्चों ये स्टोरी समझ में आई होगी। उसमें न्यू वर्ड है एंड, बैड, फिर बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द और वॉज। नीचे है लेट्स रीड, मतलब आपको ये सेंटेंस रीड करने के कि द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। तो उसमें जो वुल्फ का मतलब है भेड़िया कैसा था, बहुत ही बिग मतलब बड़ा था, और बैड मतलब वो खराब था, वो बहुत ही गंदा था। दूसरा सेंटेंस, द पिग वॉज नॉट बिग। पिग जो था, पिग का मतलब क्या है, डुक्कर, हिंदी में उसको बोलते हैं सुअर। तो वो पिग था, वो कैसा था, नॉट बिग, वो बड़ा नहीं था। ओके बच्चों, तो आपको ये स्टोरी में मज़ा आया होगा। तो आपको ये स्टोरी रीडिंग करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे के पार्ट 2 में मैं इस स्टोरी को आपका सॉल्यूशन समझाऊंगी और उसकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।